लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सूजन की समस्या से बचाव करने के लिए अपनी डाइट में इन तरीकों से शामिल करें शुगर। क्यों, क्या, कैसे, आपको बता रहा हूं। आपको करना सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में मीठा खाना ना सिर्फ कई लोगों का शौक होता है, बल्कि कुछ खास मौकों पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए या त्योहारों में मीठा खाना शुभ माना जाता है और लोग इसे बड़े चाव से खाना भी पसंद करते हैं। खासकर भारत में यानी इंडिया में मीठे के शौकीन लगभग हर आदमी है। आज के समय में मीठा खाना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में चीनी का सेवन करने से शरीर में इन्फ्लेमेशन, वजन बढ़ने, डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। हालांकि अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अपनी डाइट में चीनी शामिल करते हैं तो इन्फ्लेमेशन की समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। सूजन की समस्या से बचाव के लिए शुगर का सेवन कैसे करें? प्रोटीन के साथ शुगर का सेवन करें। जब आप सिर्फ शुगर खाते हैं तो वह आपके ब्लड शुगर लेवल को शरीर में तेजी से बढ़ा सकती है, लेकिन अगर आप शुगर के साथ प्रोटीन को शामिल करते हैं जैसे नट्स, दही, अंडा या दालें, तो ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रहता है और शरीर में इन्फ्लेमेशन कम होता है। इसलिए अगर आप मीठा खा रहे हैं तो इसके साथ थोड़ी मात्रा में मूंगफली, बादाम या दही भी शामिल कर सकते हैं। इससे ग्लाइसेमिक रिस्पांस कम होता है और आपके शरीर पर इसका प्रभाव भी कम पड़ता है। हेल्दी फैट को खाने में शामिल करें। हेल्दी फैट जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, एवोकाडो, जैतून का तेल, बादाम और अखरोट का न सिर्फ आपके इन्फ्लेमेशन पर कम करते हैं बल्कि ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसलिए जब आप शुगर को हेल्दी फैट्स के साथ शामिल करते हैं तो धीरे धीरे पचता है। इससे इन्फ्लेमेशन का जोखिम कम होता है। जैसे आप घर में बने लड्डू में थोड़ी मात्रा में घी डालकर या खजूर के साथ अखरोट मिलाकर खाना फायदेमंद हो सकता है। सही समय पर खाएं। शुगर खाने के साथ इन्फ्लेमेशन से बचाव के लिए जरूरी है कि आप इसे सही समय पर खाना। खाली पेट शुगर खाने से शरीर पर ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन अगर आप इसे खाने के बाद या बीच में खाते हैं तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर शुगर खाने के लिए सबसे अच्छा समय फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले या बाद का है। इसलिए अगर आपको मीठा खाना है तो कोशिश करें कि वॉक करने के बाद या वर्कआउट के बाद। इससे शरीर उस शुगर को एनर्जी के रूप में बदल देता है और फैट के रूप में जमा नहीं होता है। खाने के बाद हल्की फिजिकल एक्टिविटी करना। मीठा खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करना। इससे आपका सिर्फ ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है बल्कि इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। चलने से पाचन बेहतर रहता है और शरीर में इंसुलिन बेहतर रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि हैवी फूड या मिठाई खाने के बाद सीधे बैठने या लेटने के बाद आप थोड़ी देर के लिए कोशिश अवश्य करें। नेचुरल शुगर चुनें। रिफाइंड शुगर का सेवन आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक माना जाता है क्योंकि इससे पोषक तत्व तो नहीं होते हैं। इसलिए आप आर्टिफिशियल शुगर के स्थान पर नेचुरल शुगर जैसे खजूर, शहद, गुड़, नारियल पानी या फल चुनें। ये चीज़ें आपके शरीर में धीरे धीरे पचते हैं और इन्फ्लेमेशन ठीक होने से रोकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भले ही ये चीज़ें नेचुरल हो लेकिन इनका सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए क्योंकि ये भी चीनी का ही एक रूप होता है। मात्रा का ध्यान रखें। भले ही आप चीनी खाते समय सभी जरूरी चीज़ों की सावधानियां बरतें,
लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में शुगर का सेवन कर रहे हैं तो इसका आपकी सेहत पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। शुगर की मात्रा सीमित रखने यानी दिन में 1 या 2 टुकड़े खाने के आपके शुगर क्रेविंग को कम करने में मदद मिलती है। किसी भी व्यक्ति के लिए शुगर को पूरी तरह छोड़ना संभव नहीं है, खासकर जब वो हमारे भारतीय घरों की शान हो या हमारे स्वाद का गहरा अहम हिस्सा। लेकिन चीनी को अपनी डाइट में शामिल करने के तरीके और खाने के समय पर ध्यान देकर आप इन्फ्लेमेशन को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।